सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सो क्या कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसका मतलब क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। द लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ इन इंडिया इज़ प्रोवाइडेड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मतलब कि जो लॉज है रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीफ, वो सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दिए गए हैं। The Specific Relief Act 1963 was enacted to define and amend the law related to certain kinds of specific relief। मतलब 19 जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963, वो इसलिए इनेक्ट किया गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिक रिलीफ्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ इनेक्ट किया गया है। द एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स अ रिलीफ इन स्पीसी, मतलब इट इज़ एन रेमेडी विच एम्स एट द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब जिस व्यक्ति ने दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाया है उसके बदले में स्पेसिफिक रिलीफ देना, उसको उतना रिलीफ देने का मतलब ही होता है स्पेसिफिक रिलीफ। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट कंसोलिडेट द होल लॉ ऑन द सब्जेक्ट। मतलब यह लॉ पूर्णतः स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात नहीं करता है। As per the preamble would indicate, it is an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief. It does not purport to lay down the law relating to specific relief in all its ramification। मतलब ये सब तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात नहीं करता है। There are other kinds of specific remedy provided for by other enactment. Example, the Transfer of Property Act deals with the specific remedies available to mortgager or mortgagee। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स में भी दिया गया है स्पेसिफिक रेमेडीज, जो कि मॉर्गेजर को अवेलेबल है और या मॉर्गेजी को अवेलेबल है। और द पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद द स्पेसिफिक रेमेडीज लाइक डिसोल्यूशन एंड अकाउंट्स एज बिटवीन पार्टनर्स।